इसका पिछवाड़ा इतना फूल रहा है, पता नहीं कौन से कर्म कांड करती है, सुबह शाम मंदिर में घूमती रहती है, भगवान जाने ये क्या करती है क्या नहीं करती। हर हर महादेव जी, राधे राधे। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब हमेशा खुश रहना। भगवान करे आपको सारी दुनिया की खुशियां मिले और आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। तो भाई नए साल में भी मेरे को नहीं छोड़ा गया। नए साल में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और स्टार्ट हुआ है नया साल और मेरे ऊपर सवालों के बौछारें शुरू हो चुकी हैं कि ऐसी हो रही है वैसी हो रही है। तो गाइस ये देख लो मैं क्या क्या कर्म कांड करती हूँ क्या नहीं करती। तो मैं थोड़ा सा सामान लेके आई थी अपने मंदिर के लिए, जो मंदिर है हमारी सोसाइटी में वहाँ के लिए थोड़ा सामान लेके आई थी और 2 सोल लेके आई थी, लोटे थे। तो भाई मुझे नहीं समझ में आता ऐसे ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता कैसी होती है, कैसे वो किसी के लिए इतने ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है ना, जो इनके खुद के अपने बस का तो होता नहीं। अब भाई हर किसी की अपनी शौक अपना पसंद होता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं मंदिर में जाऊं, पूजा पाठ करूं, जितना मेरे बस का है उतना दान पुण्य करूं। तो साथ में ना कुछ नहीं जाना, तुम बाहर घूमोगे या पार्टियां करोगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं, पर जो जिसको पसंद है वो वही तो करेगा। तो मेरे लिए मंदिर में जाना, और मंदिर में चाहे मैं 10 रुपये भी 1 रुपया भी दान कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। अपनी औकात के हिसाब से ही मैं करती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मंदिर में इंसान, आप भी जाते हो, आप खुद समझदार हो कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मंदिर में जाके इंसान क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, भगवान का नाम लेगा, जितनी उसकी श्रद्धा है उतना दान पुण्य करेगा। उसके बाद भी लोगों को, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको इतनी चुल मचती है, वो किसी को ना अगर पूजा पाठ करोगे तुम तब भी तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे और कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे। तो उन लोगों का फर्क किसी के ऊपर भी नहीं पड़ता, ना ही तो मेरे ऊपर पड़ता है। पर हाँ ये चीज़ें जो लोग बोलते हैं ये उनकी जो घटिया मानसिकता है वो दिखाती है कि हाँ उनकी कितनी घटिया मानसिकता है, वो क्या सोचते हैं। इंसान वही बोलेगा जो अंदर से होता है और जो सोचता है वो दूसरों के बारे में भी, जो वो खुद भी होता है। तो गाइस मैं मतलब जिसके बारे में बता रही हूँ एक दिन मैं खुल के बोलूँगी कि कौन है कौन नहीं, और सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगी, पूरे सबूत दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर मुझे बोलेगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मुझे पता है वो मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग, मेरे तीनों चारों चैनल के वो देखता है और देखती है। तो मैं मंदिर आई थी, मैं अपने ठाकुर जी के लिए 2 सोल लेके आई थी और थोड़ा सा सामान और लेके आई थी। वो मतलब श्रृंगार का सामान था थोड़ा सा, और 2 लोटे लेके आई थी, तांबे के लोटे। ये मैं गई थी मार्केट तो मैं लेके आई थी इनको। पंडित जी भी थे, पंडित जी आगे थे, बाहर ही थे वैसे। तो फ़ोन किया मैंने कहा पंडित जी आ जाओ, और इधर मैं रख के आई हूँ 2 3 वाइपर लेके आई थी, 2 बड़े थे और एक छोटा था, पायदान थे और पोछा वोछा थोड़ा सफाई वफाई का सामान। तो वही है भाई, जितना जैसे जिसको अच्छा लगता है। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती है, इन चीज़ों से मुझे सुख खुशी मिलती है तो मैं वही करती हूँ। मुझे इतना नहीं है, कभी बोलते हैं कि इसको लत्ते कपड़े पहनने का वो नहीं पता, इसकी औकात ये है उसकी औकात वो है। तो बड़ी भाई ये बात की किसी की औकात पर उस पर तो जाना नहीं चाहिए, हम किसी को नहीं रोकते। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो उस हिसाब से करता रहे। मेरे को ये चीज़ पसंद है तो तुम्हारे कहने से मैं ये छोड़ूंगी तो हूँ नहीं बिल्कुल भी। तो मैं जो बोलना बोलते रहो। हाँ मेरा पिछवाड़ा चौड़ा हो रहा है क्योंकि मैं खूब माल खाती हूँ, पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, मेरा पिछवाड़ा चौड़ा हो रहा है। तुम्हें अपना चौड़ा करना है तो तुम भी करवा लो। तुम्हें इन चीज़ों की बहुत तकलीफ है, तुम किसी के लिए इतने गंदे गंदे वचन बोलते हो, चीज़ें बोलते हो, तो नहीं बोलनी चाहिए ये चीज़ें। तो भाई ये मेरी मिर्ची है, थोड़ा सा अचार डालना था मेरे को, तो मैंने इनको धुल के रख दिया। अब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, बिल्कुल भी। और मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत ही बेकार हो रहा है। 3 4 दिन से तो काफ़ी धूप हो रही है, मतलब धूप नहीं सॉरी, मतलब धूप तो बहुत दूर की बात है, ढंग से ना वो भी नहीं हो पा रहा। बादल भी नहीं, बादल ही बादल हो रहे हैं, सूरज तो बहुत दूर की बात है, उजाला सा भी नहीं हो रहा, अंधेरा सा ही हो रहा। तो इधर ये देखो ढेर सारे बर्तन ये कर रहे हैं मेरा इंतजार। तो भाई ये मेरी औकात है, देखो मैं करती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, अपने बर्तन, अपने बच्चों का जूठन जो भी मुझे होता है मुझे उसमें खुशी मिलती है तो मैं उसको शौक से करती हूँ। और इन कामों को करने में ही मेरे को अच्छा लगता है। तो भाई मैं किसी के कहने से रुकने वाली तो हूँ नहीं। तो गाइस ढेर सारे बर्तन हो रहे थे, और आप सब भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपका नया साल कैसा स्टार्ट हुआ है। मेरा तो बस एम ही हुआ है। तो कोई नहीं, हम अपने साल को खुद अच्छा बनाएंगे। हमारा 2025 भी ऐसे ही डमाडोल गया है और 26 को हम धांसू बनाने वाले हैं।
और ढेर सारी चीज़ें होंगी, आप सबके सामने हर चीज़ शेयर होगी, दिखाऊंगी जो भी मेरी ज़िंदगी में है। बर्तन मैंने मांज दिए। सिंक को भी मैं साथ की साथ ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर छोड़ देते हैं ना तो उसमें धब्बे से पड़ जाते हैं, बहुत गंदी सी हो जाती है। तो इसको भी मैं ऐसे ही मांज देती हूँ। तो गाइस अब इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे मिलती हूँ कल या परसों। बाय।